आज ये नौबत आ गई है कि जनता को ईवीएम पे भी भरोसा नहीं। जनता ये भी नहीं जानती कि अगर वोट डालेंगे तो क्या हमारा वोट सही तरह से डलेगा कि नहीं। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज। पेपर लीक हो रहे हैं हर प्रदेश में। आपको सिर्फ ये सुनाई देता है 400 पार। आपको सिर्फ ये सुनाई देता है कि मोदी जी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं। कभी आसमान में, हवा में, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कभी समुन्दर के अंदर जाके नीचे, पानी के नीचे हैं। तो यही दिख रहा है आपको, लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि आज इस देश की असली परिस्थितियां क्या है। ये कहते हैं आपको 5 किलो राशन देंगे, लेकिन आपको रोजगार नहीं देंगे। आपके बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका नहीं देंगे। भाजपा के नेता मोदी जी एक खोखले संसार, एक खोखली दुनिया में रह रहे हैं। गाजे बाजे में, शोहरत में सच्चाई छुपाने के लिए है। ये कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं। कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। राम राम साहब। परम आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष महोदय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, मेरी प्यारी माता जी, आज मुझे बहुत खुशी है, गर्व भी है कि आज पहली बार आपके प्रदेश से राज्यसभा बनने के और राज्यसभा के सदस्य बनने के बाद आपके यहाँ आई हैं और मुझे गर्व है कि आज मुझे उनके साथ यहाँ आने का मौका मिला। श्री अशोक गहलोत जी, श्री सुखजिंदर रंधावा जी, श्री सचिन पायलट जी, श्री गोविंद दोतासरा जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण, मेरे प्यारे कार्यकर्ता बहनों और भाइयों, आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। आज ये मौका है कि हम अपनी पार्टी का घोषणा पत्र आपके सामने रख रहे हैं। आपने देखा होगा कल एक सभा हुई थी दिल्ली में और ये घोषणा पत्र देश के सामने रखा गया। इसे हमने न्याय पत्र का नाम दिया है ताकि ये स्पष्ट हो कि ये एक सिर्फ घोषणाओं की एक सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे। ये एक संघर्ष की आवाज है, इस देश की आवाज है जो आज न्याय मांग रही है। और इसका मतलब क्या है? देखिए, आज की परिस्थितियां क्या है आप मुझसे अच्छी तरह जानते हैं। बेरोजगारी चरम पे है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही जितनी आज है। आपने 10 सालों से मोदी जी की सरकार देखी, भाजपा की सरकार देखी, और अगर आप एक दूसरे से पूछते हैं, अड़ोस पड़ोस के घरों में जाते हैं, अपने घरों में खुद झांक के देखते हैं, तो क्या पता चलता है क्या किया इन्होंने बेरोजगारी को हटाने के लिए। बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, एक भी पूरा नहीं किया। आज बेरोजगारी बहुत ज्यादा है और इन्होंने क्या किया? अग्निवीर जैसी स्कीम लाई, जिससे वो बच्चे, वो नौजवान जो मेहनत करके रोज रोज वर्जिश करके टेस्ट लेते हैं सेना में जाने के लिए, उनकी आशाएं टूट गई। पेपर लीक हो रहे हैं हर प्रदेश में। जहां देखिए नौजवान मुश्किल से पढ़ाई कर रहा है, माता पिता कमाकर उसको मुश्किल से लोन लेके कैसे भी उसकी पढ़ाई करा रहे हैं, उसके ट्यूशन करा रहे हैं। पेपर लीक हो जाता है, नौकरी नहीं मिलती। ये परिस्थितियां हैं। आज महंगाई की ये परिस्थिति है कि ठीक है, चुनाव आने लगा तो 2 महीने पहले इन्होंने गैस सिलेंडर का दाम कम कर लिया, लेकिन इतने सालों से क्या दाम था? इतने सालों से आप क्या देख रहे हैं? आपका अनुभव क्या है? मेरी बहनें जानती हैं, त्योहार आता है घबराहट होती है कि कैसे खर्चा करेंगे, लिपाई पुताई कैसे कराएंगे, त्योहार के लिए नए कपड़े कैसे खरीदेंगे, दुकान जाएंगे क्या खरीद पाएंगे। ये परिस्थितियां हैं। किसानों की क्या परिस्थिति है? किसान सड़क पर आंदोलन करता है, प्रधानमंत्री जी उनकी सुनवाई ही नहीं करते।
जीएसटी से मारा जा रहा है, हर चीज पे जीएसटी लगी जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और किसान अपनी मेहनत से अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, कोशिश करता है, पूरी अपना पसीना बहाता है, अपने बेटे को सेना में भेजना चाहता है, वहां पे भी रुकावट, कमाई में भी रुकावट, महंगाई बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। और एक अनोखी बात है, आपने देखा होगा पिछले 5 सालों में क्या इन चीजों की, ये जो परिस्थितियां हैं आपके, ये जो संघर्ष हैं, क्या इनके बारे में आपको टीवी पे कुछ दिखता है? क्या मीडिया में दिखता है? क्या अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि भाजपा की सरकार आते ही राजस्थान में चिरंजीवी स्कीम बंद हो गई, कि 25 लाख की आपको बीमा मिल रही थी स्वास्थ्य के लिए, कांग्रेस पार्टी दे रही थी, और आज 5 लाख हो गया है? क्या ये चीजें आपको पढ़ने को मिलती हैं? क्या इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है? तो परिस्थितियां इतनी खराब हैं देश में, जो गरीब है उसके लिए कोई सुनवाई नहीं है, उसके लिए कोई आगे का रास्ता ही नहीं है। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, आपने खुद देखा किस तरह से महलों में रह रहे हैं, उनकी शादियां किस तरह से होती हैं, और देश की जितनी भी संपत्ति है उनको सौंपी जाती है। उनके हजारों करोड़ के जो लोन है वो माफ हो जाते हैं, किसान के 10,000 के लोन के लिए किसान आत्महत्या करता है। ये परिस्थितियां हैं आज, लेकिन आपको जानकारी नहीं मिलती। आप टीवी देखते हैं तो अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, सिर्फ होर्डिंग देखते हैं तो बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, क्योंकि सबसे भीषण जो प्रहार है आज वो आपकी जागरूकता पर हो रहा है, जनता की जागरूकता पर हो रहा है आक्रमण। चाहे वो मीडिया की तरफ से हो, टीवी की तरफ से हो, भाजपा की पूरी जो मशीनरी है उसकी तरफ से हो, तो जानकारी आपको मिल नहीं रही है सही। जनता सोच रही है कि किसी का तो भला किया होगा, अच्छा अच्छा दिख रहा है, इश्तिहार टीवी पे दिख रहा है सब कुछ, तो किसी का तो भला हुआ होगा, इसीलिए ये सब हो रहा है। लेकिन असलियत क्या है, इसको पहचानने का अब समय आ गया है। आपको सिर्फ ये सुनाई देता है 400 पार, आपको सिर्फ ये सुनाई देता है कि मोदी जी कहाँ भ्रमण कर रहे हैं, कभी आसमान में, हवा में, हवाई जहाज में उड़ रहे हैं, कभी समुंदर के अंदर जाके नीचे, पानी के नीचे हैं, तो यही दिख रहा है आपको। लेकिन आपको ये नहीं दिख रहा कि आज इस देश की असली परिस्थितियां क्या है। ये सिर्फ आपको अपने जीवन में दिख रहा है, अपने अनुभव में दिख रहा है, सिर्फ आपके संघर्ष आप पहचान रहे हैं, इस देश की सरकार इसको पहचान नहीं रहे हैं। आप जानते हैं कि 10 सालों में जहां जहां आपको तकलीफ हुई वहां कोई आपकी मदद करने के लिए नहीं आया। जितनी भी स्कीमें हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए बनी हैं, ये कहते हैं आपको 5 किलो राशन देंगे लेकिन आपको रोजगार नहीं देंगे, आपके बच्चों को अपने पैरों पे खड़े होने का मौका नहीं देंगे। तो आपको अब जो समय आ गया है कि आपको जागरूक बनना है, ये आप बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए। जब हम न्याय की बात करते हैं, हम ये कह रहे हैं, ये पहचान कर कह रहे हैं कि आपके जीवन में अन्याय हो रहा है, चाहे वो गरीब हो उसकी सुनवाई नहीं है, चाहे कमजोर हो उसकी सुनवाई नहीं है, मजदूर की सुनवाई नहीं है, आज स्त्री की सुनवाई नहीं है, उसकी कहानी कोई नहीं सुनाता, आपको कहीं नहीं दिखेगा मीडिया में, टीवी में। और भाजपा के नेता आपसे ये बातें नहीं करेंगे। चाहे ड्राइवर हो, ऑटो का ड्राइवर हो, चाहे माली हो, चाहे बढ़ई हो, चाहे हस्तकला में कोई काम कर रहा हो, इनकी कहानियां आप सुनते नहीं हैं। इसीलिए हमने अपने जो न्याय पत्र में लिखा है वो इन्हीं की कहानियों के तहत, इन्हीं के अनुभव पर लिखा है। आपकी ही आवाज है इस घोषणा पत्र में, इस न्याय पत्र में। भाजपा के नेता मोदी जी एक खोखले संसार, एक खोखली दुनिया में रह रहे हैं, गाजे बाजे में, शोहरत में,
आपको सिर्फ अच्छा अच्छा दिखता है, बड़ी बड़ी इवेंटबाजी दिखती है, सच्चाई छुपाने के लिए है ये। और जितने भी प्रयास हैं वो सिर्फ सच्चाई छुपाने के लिए हैं। आज पूरे विपक्ष पर हमला है, दो मुख्यमंत्री जेल में हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार पर वार है, लेकिन सब भ्रष्टाचारी अपनी पार्टी में इकट्ठा कर रहे हैं। सारी पार्टियों के जितने भ्रष्टाचारी हैं उनको सब न्योता देके, वो निमंत्रण देके ले रहे हैं, और अचानक उनकी पार्टी में जाते ही स्वच्छ हो जाते हैं, कोई उनके बारे में सवाल नहीं उठाता। तो ये बहाना है, ये पूरा बहाना है कि इनकी दुनिया सक्षम रहे, बड़े बड़े उद्योगपतियों की, इनकी, और वो भी गिने चुने उद्योगपति हैं, सारे उद्योगपति नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे उद्योगपति हैं जो देश के लिए दिन रात काम करते हैं, जो रोजगार बनाते हैं। इनके जो गिने चुने मित्र हैं उनको सारी संपत्ति सौंपी जा रही है। ये उन दूसरे उद्योगपतियों के साथ भी अन्याय है। तो ये पूरी जो परिस्थितियां हैं देश की, इनको समझने की बहुत खास जरूरत है। आज जो आप वोट डालने जा रहे हैं वो वोट इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए जा रहा है। अब ये बात आपने बहुत सुनी होगी, और कभी कभी आप पूछते भी होंगे कि भाई कैसे हमारा लोकतंत्र असुरक्षित कैसे है। तो ये असुरक्षित इसलिए है क्योंकि जितनी भी ऐसी संस्थानें हैं और जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस हैं जो लोकतंत्र को बचाने के लिए हैं, उनको कमज़ोर किया गया है, उनका गलत तरह से इस्तेमाल हो रहा है। आज ये नौबत आ गई है कि जनता को ईवीएम पे भी भरोसा नहीं है। जनता ये भी नहीं जानती कि अगर वोट डालेंगे तो क्या हमारा वोट सही तरह से डलेगा कि नहीं। तो इन परिस्थितियों के बीच जो हमारा न्याय पत्र है, इसमें हमने कुछ ऐसी घोषणाएं की हैं जो हम चाहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी हम आपके लिए करके दिखाएंगे। इसका प्रमाण ये है कि हमने प्रदेशों में करके दिखाया है। जिन प्रदेशों में हमारी सरकार रही उनमें राजस्थान भी था। आपने देखा कि राजस्थान में किस तरह से जो स्कीम लागू करवाई थी, और जैसे मैंने कहा चिरंजीवी जैसी स्कीमें, जिससे आपको पूरी तरह से स्वास्थ्य की सुविधाएं मिलती थी। तो हमारे न्याय पत्र में किसानों के लिए 5 गारंटी हैं। एमएसपी को हम कानून बनाएंगे, गहलोत जी ने भी आपको बताया। स्थायी कृषि ऋण माफी का आयोग बनेगा, मतलब एक स्थायी आयोग होगा, और आपके जो ऋण हैं, जो छोटे किसानों के जो ऋण हैं जो आपके माफ नहीं होते हैं, उसके लिए वहां सुनवाई होगी। फसलों का नुकसान होने पर 30 दिनों में सीधे बैंक खाते में भुगतान होगा। नई कृषि की आयात निर्यात की नीति बनेगी, और कृषि में इस्तेमाल जितने भी आप सामान इस्तेमाल करते हैं कृषि में, वो जीएसटी से माफ होंगे। ये बहुत बड़ी चीज है, इससे आपको बहुत राहत मिलेगी। मैंने बेरोजगारी की बात की। युवाओं के लिए केंद्र में 30 लाख जो खाली पद भरे हैं, पड़े हैं, उन्हें भारी करने का काम हमारी सरकार करेगी। हर परिवार में जो पहली नौकरी है वो पक्की मिलेगी, और स्नातक पास को 1 लाख रुपए मिलेंगे। ये जो पेपर लीक होते रहते हैं जिससे आपका बहुत नुकसान होता है, और पढ़े लिखे बच्चे बेरोजगार बैठे रहते हैं, उसके समाधान के लिए एक नया कानून बनाया जाएगा। सख्ती से जो ऐसे काम कराएंगे, सख्ती से उन पर कार्रवाई होगी, और एक जॉब कैलेंडर बनेगा जिसमें जो नियुक्ति के जो डेट हैं, जो इम्तिहान के डेट हैं, रिजल्ट के डेट हैं, वो पहले से बताए जाएंगे। जो लोग गिग इकोनॉमी में काम करते हैं, गिग इकोनॉमी मतलब जैसे शहरों में आप जो डिलीवरी वाले युवा हैं जो डिलीवरी करते हैं, इस तरह की जो नौकरियां हैं, इनको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। और एक 5,000 करोड़ रुपए का फंड बनेगा युवाओं के लिए, ताकि युवा जब अपने कारोबार शुरू करना चाहें तो उनको लोन मिलेगा और उनको पैसे दिलवाए जाएंगे। महिलाओं के लिए खास हमने कुछ सोचा है कि हर जो गरीब महिला है
उसे सालाना 1 लाख रुपए सरकार से मिलेंगे। केंद्र में जो नई भर्तियां हैं उनमें से 50% महिलाओं को दी जाएंगी। आशा, आंगनवाड़ी, मिड डे मील वेतन में केंद्र का योगदान 2 गुना होगा और हर पंचायत में एक अधिकार मैत्री होगी जो महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में बताएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल होने चाहिए, देश में काफ़ी नहीं है, उनकी जो संख्या है उसको 2 गुना किया जाएगा और हर जिले में कम से कम एक ऐसा हॉस्टल होगा। आदिवासी भाई बहनों के लिए भी हमने गारंटी किया है कि वन अधिकार अधिनियम लागू किया जाएगा और एक स्पेशल बजट, स्पेशल प्लान बनाया जाएगा। भूमि अधिग्रहण कानून में जो संशोधन किए गए थे वो वापस लिए जाएंगे और राज्यों में पैसा के अनुसार कानून लागू किए जाएंगे, जिससे जहां आदिवासियों की आबादी ज्यादा है वे अनुसूचित क्षेत्र घोषित किए जाएंगे। 1 साल के अंदर अंदर जितनी भी FRA के क्लेम हैं उनका निपटान किया जाएगा और लघु वन उपज जो है उनको भी MSP के दायरे में लाया जाएगा। श्रमिकों के लिए हमने कुछ सोचा है कि उनके स्वास्थ्य के अधिकार की कानूनी गारंटी देना चाहते हैं। जांच से इलाज तक पूरी सेहत की देखभाल की सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए और राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन की गारंटी हम करेंगे और शहरी क्षेत्रों के लिए रोजगार गारंटी का कानून लागू होगा, जिस तरह से ये कानून गांव में लागू होता है। देखिए, ये हम न्याय की गारंटी दे रहे हैं आपको। हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे। हमारे पूर्वजों ने इस लोकतंत्र को बनाने के लिए अपना खून बहाया है। इसी कांग्रेस पार्टी ने, जिसके आप मेरे कार्यकर्ता भाई बहन यहाँ बैठे हैं, इसी कांग्रेस पार्टी ने इस देश के स्वतंत्रता संग्राम को बनाया और उसमें अपना तमाम नेताओं ने जान दी, जीवन दिया और इस देश का निर्माण किया है। मैं सिर्फ एक आग्रह करना चाहती हूं अपने कार्यकर्ता भाई बहनों से और खास तौर से इस देश की जनता से, इस देश के एक एक नागरिक से ये मेरा आग्रह है, इस चुनाव को आप अपने मुद्दों पर लड़वाइए। जो आपके जीवन का अनुभव है वही सत्य है, वही सच्चाई है। जो आपको दिखाई दे रहा है टीवी पे, इश्तिहारों पे, होर्डिंग्स पे, ये सच्चाई नहीं है। जो ये मोदी जी ने इवेंट बाजी बना रखी है, गाजा बाजा, ये सब जो लोग सोचते हैं कि धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर या आपका ध्यान कहीं और आकर्षित करके गद्दी पर सुरक्षित रहेंगे, उनको सच्चाई दिखाइए। क्योंकि जब तक आप अपने अनुभव पर उतरकर अपना वोट नहीं देंगे, जब तक आप अपनी सच्चाई, अपने सत्य, अपने अनुभव के आधार पर इस देश के निर्माण को नहीं करवाएंगे, तब तक ये हालात बदलेंगे नहीं। और हम ये हालात बदलना चाहते हैं, हम आपके हालात बदलना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप अपने पैरों पे खड़े हों, कि सब सुविधाएं आपको मिलें, कि देश की सारी संपत्ति आपके हाथों में जाए। इसीलिए ये चुनाव आपका चुनाव होना चाहिए। ये चुनाव इस देश के लिए होना चाहिए, इस देश की धरती के लिए, इस देश की मिट्टी के लिए, इस देश के लोकतंत्र के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए। और मेरी पूरी उम्मीद है कि इसी आधार पर आपका वोट जाएगा। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।